एक मंत्री और हैं, वो न्यू कहें बोले बढ़िया बहुत अच्छा हो गया। श्रुति चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहीं बारिश आ जाती है। न्यू को नहीं बेरा रही थी घर बैठा लो, कोई इतने दाने किसान के भीतर लेके बढ़ जाए, इतने घर बैठा लो ना गल लो कितियां बेला जड़े जाओ होड़े बेला इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, फसल की ऐसी तैसी हुआ है। बेतुके और बेउदे नियम है, बेला 6 से लेके 8 तक फसल बेचेंगे किसान। गाँव वालों कि मैं आओ समझ में के विधायक जी के कहने लग रहे हैं, मार कर रुका बताओ क्या आओ समझ में। ठीक बोल रहे, हाँ ठीक, क्या ठीक है एक बात बताइयो। ये जो किसान के परिवार में तो विधवा महिलाएं भी हैं, वह गुट्ठे लान कैसे आओ बलकन छोड़ के। एक बूढ़ा तो 80 में, वो बेचारा बुजुर्ग न्यू आने लग रहा है, उसका थैली लटक रही है, उसके यूरिन की थैली है। हाँ। अब अरे ना फंसो, अरे ना फंसो इस जाल में, मारे जाओगे। यूं इनको पहले तो फोटो उतरवाना हुआ, इनके 1-2 रील बन जे हैं बोला, फिर जा पस इनका लिकट दे गाड़ियां लिकट दे, फिर ये फोन उठा के फिर स्टार्ट हो जाए। ये भी इसका ठोस प्रबंध आंदोलन करना पड़ेगा, अपन है लड़ाई करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ा कि इनके में इशारा दे दो किसान। एक बार अपने कैमरे घुमाओ चारों तरफ, देखो छोटी सी मंडी है लुहारी, लेकिन मंडी ठुकी फड़ी है, ठोकी खड़ी है। गांव गांव ये सुए लगन लग रहे नशे के, कोई गुट्ठा नहीं लगता। तो किसान ने अपनी फसल बेचने खातर गुट्ठा क्या लाना पड़े। भाई राम राम सारा ने, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया। फिलहाल नारायण हल्के के लोहारी राघो गांव के अनाज मंडी के अंदर मौजूद है और विधायक देख लो भाई, ये ग्राउंड पे मेहनत करने लग रहे हैं लगातार। जो है पिछले दिनों देखने लग रहे हैं, जो एक काले कानून किसानों ने परेशान करने लग रहे हैं। हर मंडिया में जाकर गांव गांव जाकर लोगों ने जो बताने लग रहे हैं, ना फंसो, अरे ना फंसो इस जाल में, मारे जाओगे। तो आज पूछांगे विधायक जी, राम राम। राम राम भाई। क्या लग है कि मैं इतने लग गए कानून इतने होंगे तो विरोध कौन करे भाई। अच्छा। अच्छी चीज ने माड़ी कौन बताओगा, अच्छी चीज का विरोध कोई नहीं करा करता। माड़े हैं जदे माड़े बतावा है। और इसमें एक और बात है यार, इनसे किसी का भला नहीं होने वाला भाई। जो बायोमेट्रिक है उससे किसान का कोई भला, मजदूर का कोई भला होता हो, या कोई आम आदमी का भला होता हो, या सबसे बड़ी बात इस सरकार का भी कोई भला होता हो, किसी का भला ही नहीं। बेतुके और बेउदे नियम है, बोले 6 से लेके 8 तक फसल बेचेंगे किसान। जब जाडे में है, जब -डिग्री टेम्परेचर में वो पानी देने जावा है खेत में, तो फसल बेचने में भी आ जाएगा। ये भी एक छोटी सी बात बताओ यार, दारू का ठेका हाड़ है, बाहर चले जाओ, पीछे दे और बोतल लो। हाँ। मीठी गोली की दुकान है, मीठी गोली के पीछे दे और लो, कोई गुट्ठा कौन लगता ना, दारू वाला दौरा गुट्ठा लगता। चिट्टा बेचने लग रहा, आज सारा प्रदेश की ऐसी तैसी होगी इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से। ये सरकार में बैठे लोग बिकवाते हैं समय। चिट्टा तो आज हरियाणा के बुरे हालात हैं, चिट्टा लेने चले जाओ कोई गुट्ठा नहीं लगता, ठीक है। गांव गांव ये सुए लगन लग रहे नशे के, कोई गुट्ठा नहीं लगता। तो किसान ने अपनी फसल बेचने खातर गुट्ठा क्या लाना पड़े। कोई पाकिस्तान था हुआ किसान है तो हरियाणा का, और कोई चोरी करके लाया है। कितने किसान कितने सुन ली भाई फलाने की फसल काट ली खेत में। किसान तो अपनी फसल निमटवा दे टाइम, तो वह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो एक मिनट, गाँव वालों कि मैं आओ समझ में के विधायक जी के कहने लग रहे हैं, मार कर रुका बताओ क्या आओ समझ में। ठीक बोल रहे, हाँ ठीक, क्या ठीक है एक बात बताइयो। ये जो बायोमेट्रिक चल रहे हैं ये गलत है किसानों के लिए। ये बायोमेट्रिक चल रहे हैं, ये गलत है किसानों के लिए। हमारा बेच लिया जाने लग रहा है, मानस किसे जहर तक नहीं मरता भाई, किसी की गोली तक नहीं मरता, बेचता मरा है। आज दिन एक बार बताओ, विधायक जी ने बताया अपने किसानों के बाद 6-6 फुटे नौजवान बर्बाद होने लग रहे, टिक्के ला ला के भाई साहब रोड के किनारे पड़े पावा रहे, ओड़े को नहीं चलते हैं, ओड़े टिक्के ओड़ा को नहीं ठेके में बीजे बोतलें 10,000 की बोतल फटते पकड़ा देंगे। अरे फिलहाल देख लो भाई, अरे मोस्टर ओ क्या नाम अपना कृषि मंत्री सीधा सीधा न्यू कहने लग रहा, बोले बीज तो बोले फायदा है किसानों का, तो बोले बोझ बढ़ जाएगा। और फिर इन्हें गोदामा में सेट करके 5-5 किलो बांटेंगे, छड़े हुए अनाज ने बीमार करेंगे पब्लिक में। क्यों विधायक जी? नहीं फिर मॉइस्चराइजर मीटर किस लिए है? जो मॉइस्चर चेक हो रहा है वो किस लिए है? मॉइस्चर क्यों चेक हो रहा है? फिर मीटर किस लिए? अगर वजन बढ़ा है, अगर फसल बीजी में फायदा है, तो फिर मॉइस्चर मीटर भी फेंको। हाँ, यूं भी फेंकना वो किस लिए है? और अगर मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री जी को अगर ये पता है कि भाई फसल बारिश हो रही है और मॉइस्चर ज्यादा है, तो मुआवजा दो किसान को।
इसके ऊपर किसान को बोनस मिलना चाहिए। बिल्कुल। बोनस जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो जिनकी फसल जो नमी के कारण मॉइस्चर 12 से ज्यादा है तो उनको बोनस देना चाहिए सरकार को। हाँ, बोनस देना चाहिए। बिल्कुल। और जो ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट है, कई तो अपना जो है फोर्ड है, इसर है, पुराने हैं, वो बेचारे नंबर प्लेटें कौन रख होगी। ये सब के सब एक भविष्य के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये सब कहीं ना कहीं जो किसान की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। और ये कानून जो है, आप बीजेपी की जितने पुराने स्टेट है ना जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे गुजरात में बहुत लंबे समय से बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से बीजेपी है, जहाँ पुरानी समय से बीजेपी है, काफी लंबे टाइम से बीजेपी है, वहाँ मंडियां बंद हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कोई मंडी नहीं, गुजरात में कोई मंडी नहीं। ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे हमें आदी किया जा रहा है कि मंडियों से दूर रहने का। गुट्ठे लाओ, किसान के परिवार में तो विधवा महिलाएं भी हैं, वह गुट्ठे लान कैसे आओ, बड़कन छोड़ के। एक बूढ़ा तो 80 में, वो बेचारा बुजुर्ग न्यू आन लग रहा है, उसका थैली लटक रही है, उसके यूरिन की थैली है। हाँ। अब इस एक तो हमने वीडियो वायरल होगी उसकी एक की तो। हाँ। वैसे तो हजारों किसान हैं, हजारों हैं, और हजारों विधवा महिलाएं किसान हैं जिनके नाम पंजीकरण है। वो कहाँ बेचारे किस टाइम गुट्ठा लाना होंगे? किसी ने रात ने कंबाइन मिले है तो रात ने उड़ा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, गुट्ठा लगेगा। और जो सवेरे क्या बजे तक, 6 बजे लगे, 6 तक 8 तक 8 वो तो तक बंद हो गया। चलो सरकार झुक गई, वो लेने हाँ। पड़े 2 कानून, तो नंबर प्लेट वाला भी कानून वापस लेना पड़ा। किसान एक होकर के वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो ये भी वापस लेना पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, हम कमेंट पढ़ दे रहे हो, हम भी लगातार आपकी तरह मंडिया में घूमने लग रहे हैं। बहुत से किसान नेता भी है, यूं इनको बोले तो फोटो तुरवाना हुआ, इनके 1-2 रील बन जे हैं, बोले फिर जा पस इनका लिकट दे, गाड़ियां लिकट दे, फिर ये फोन ठैक फिर स्टार्ट हो जाए। ये भी इसका ठोस प्रबंध आंदोलन करना पड़ेगा, अपन है लड़ाई करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ा, किम किम इशारा दे दो किसानों ने। किसान बायोमेट्रिक ना कराओ, कोई भी किसान। मैंडेटरी नहीं है। नहीं, मैंडेटरी है ही नहीं यार। मैंडेटरी क्या, ये कराना ही नहीं चाहिए। जब सारे किसान एक हो जाएंगे, कोई भी बायोमेट्रिक नहीं कराओगा, सबकी फसल बिकेगी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है एक एक दाना खरीदना, और खरीदना पड़ेगा सरकार को। ये सरकार इसलिए है कि किसान के एक दाना खरीदा जाए, तो इसलिए सरकार बनी है। और यही सरकार का धर्म है, यही सरकार का फर्ज है कि एक दाना वो किसान का खरीद दे। चाहे बायोमेट्रिक करा लो और चाहे ना करा लो, दाना सबका बिकेगा। लेकिन हाँ, एक नहीं रवांगे तो फिर हमारे ऊपर ऐसे ही फरमान थोपे जाएंगे। ठीक बात है। और आज आगे कितोड़ के प्रोग्राम विधायक जी? बस यहाँ 5 मंडियाँ हैं हमारी। अब इसके बाद सिसाई मंडी रहती है। बास मंडी में खरीद शुरू करवाई है, खरीद नहीं कर रहे थे अभी। उसमें खेड़ी चोपटा मंडी में खरीद शुरू करवा के आए हैं, नारनुंद खरीद शुरू करवा के आए हैं। अब आप इसी बात पे आ जाइए, एक बार अपने कैमरे घुमाओ चारों तरफ, देखो छोटी सी मंडी है लुहारी, लेकिन मंडी ठुकी खड़ी है क्योंकि खरीद शुरू नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं स्टेज पे खड़े होकर के, मंचों पे खड़े होकर के, हमें 1 तारीख से खरीद शुरू कर दी, 1 तारीख से खरीद शुरू कर दी। मैं 5 मंडियां में जाऊंगा आज। सिसाई का तो मैंने पता नहीं, 4थी मंडी है, 5वीं मंडी में जाऊंगा क्या है। 4 मंडियां में आज तक 1 दाना भी नहीं खरीदा था। 3 मंडियां में तो मैं शुरू करवा के आया हूँ, बास, खेड़ी, नारनुंद। ये भी लुहारी मंडी में जो एजेंसी है उस एजेंसी से पूछेंगे कि भी क्या कारण है खरीद का। बारदाना एक भी आड़ती को यहाँ बारदाना नहीं मिला है अब तक, तो कोई सरकार की तैयारी ही नहीं है। हैरानी की बात बताऊं, ये सारा ड्रामा रचा गया है। पिछले 6 साल से गेहूं कहीं निर्यात नहीं हुआ है। विदेशों में गेहूं जाता था हमारा, वो बंद हो चुका है इनकी कमजोर नीतियों की वजह से। और वो जो गेहूं जो है वो 6 साल से यहाँ पड़ा, तो गोदाम फुल है। और गोदाम फुल है, ना बारदाना, ना किसान को फसल के देने के पैसे। इसलिए ये बिना वजह के कानून लाए जा रहे हैं। आड़ती भी परेशान हो रहे किसान के साथ साथ। किसान और आड़ती तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो किसान परेशान होगा तो आड़ती परेशान होगा, आड़ती को दिखते आएंगे तो किसान को दिखते आएंगे। ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आड़ती और किसान दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के सहयोग से काम चलेगा। इबिन के बेरा ये तो कह दें बिला भाई खाते में पैसे गेट दें हमें। अब आप छोटी सी बात बताओ, 1 तारीख ने फसल पढ़ ली जिस आदमी की, उसने आज 8 दिन हो गए। अप्रैल में बड़का के एडमिशन कराने पड़े हैं, ब्याह शादी का भी सीजन है अप्रैल में। और भाई कोई छोरी आओ फसल पर बाट तो देखे हैं भाई, छोरी आओगी 2 सूट फालतू देंगे। सही बात है। किसी के चेजी लग रही, मजदूरें पीछे भी देने हैं। आज 1 रुपया भी किसान का, जिसकी 1 अप्रैल ने फसल पड़ ली उसका तो जाना चाहिए था 24 घंटे में।
क्यों नहीं गया? और आज अगर खरीद शुरू होगी तो की गारंटी है कि भाई 24 घंटा बचा चला जाएगा, 72 घंटा बचा चला जाएगा? जहाँ खरीद और 2-4 दिन नहीं शुरू हुई, जिस आदमी ने बेचारा ने जो एक दिन लकाड़न लग रहा है उधार देने खातर है, आड़ती का ब्याज का मीटर चलने लग रहा है, दूसरे का ब्याज का मीटर चलने लग रहा है, या भाई पैसे किसी तो उसने उधार ले रखे हैं बेचारे ने, तो वो पैसे भी तो देने हैं। तो उसके लिए क्या क्या ठोस नीति है सरकार के पास? सरकार दे देगी ब्याज? सरकार तो कोई ब्याज नहीं देती, या पीछेगा आड़ती या पीछेगा किसान। तो सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ये फरमान वापस लेने चाहिए और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदना चाहिए। हाँ, खुद कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं बारिश आई है, बहुत अच्छी बात है। पहला तो इन्हें न्यू नहीं मेरा बारिश किस टाइम अच्छी हुआ है। हाँ। एक मंत्री और हैं वो न्यू कहें बोले बढ़िया बहुत अच्छा हो गया, श्रुति चौधरी जी। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहीं बारिश आ जाती है। न्यू को नहीं बेल रहा है रही घर बैठा लो, कोई एक दिन इतने दाने किसान के भीतर लेके बढ़ जाए, इतने घर बैठा लो ना गल लो कितियां बिला जड़े जाओ उड़े बिला इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, फसल की ऐसी तैसी हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है इनको ये नहीं पता, क्योंकि ये किसान नहीं है, ये किसान के बेस में छुपे वो लुटेरे हैं जो किसान के वोट लूटने का काम करते हैं। इन न्यू को मेरा किस टाइम बारिश अच्छी और किस टाइम बारिश माड़ी हुआ है। तो किसान को जिसकी फसल बर्बाद होगी उसको मुआवजा देना चाहिए, और जिसकी फसल का मॉइस्चर चेक करा किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है, किसी का 17, उनको बोनस देना चाहिए सरकार को। कृषि मंत्री ने तो न्यू भी कह दी भाई, कृषि मंत्री ने तो ये तक घोषणा कर दी भाई जो बे के ले आओगे तो बढ़िया हो जाएगा, वजन बढ़ेगा इसमें। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है। तो साफ सीधी यह घोषणा कर दिया कि भाई कोई भी किसान इस गेट में को आवा है तो भाई कोई फोटो कुछ भी नहीं, अपना सीधा अपना बोर्ड में लगाओ ट्रैली रहता और चलो। हर किसान को मैं कहना चाहता हूँ यो बायोमेट्रिक का कोई फंड नहीं है। इस बायोमेट्रिक से किसी का भला नहीं होता। इस बायोमेट्रिक से जब सरकार 1 इंच किसी का रिकॉर्ड काट दे, असली नकली बता दे, तो मैं जिम्मेवार हूँ। आज किसान बेशक भोला हो सकता है, बेशक किसान अनपढ़ हो सकता है, लेकिन किसाना के बालक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमने ज्ञान है कि भाई इससे क्या होगा। जय मेरी फसल मेरा ब्यौरा में गुट्ठा लगदा हुंदा तो इस गुट्ठे का हम अर्थ समझ सकते थे। जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कितना गुट्ठा है नहीं, बायोमेट्रिक है नहीं, तो आड़त के उखाड़ लोगे बायोमेट्रिक से। और फिर जाम लग गया 5-5 किलोमीटर और के नाम है चौक तई पर लगानी गौशाला तई जाई जाम लग गया, सागी सीजन चल लगा सारा। अभी तो बारिश है, बारिश की वजह से कंबाइन कम चल रही है, गेहूं में नमी है, लोग कटवा नहीं रहे। 10-12 तारीख को जब तड़ातड़ी माजेगी नहीं पूरी, उस टाइम देखियो आप मंडी के साथ साथ सारे शहर भी जाम होंगे, क्योंकि बहुत सारी मंडियां तो शहरों में ही हैं। हाँ, शहरों में है। और शहरों में मंडियां, वो सड़क पर ट्रैक्टर लेंगे जाम लगेंगे। अब एक किसान है जो एकला घरा किसान है, वो मंडी में लाइन में खड़े रहेगा, अपनी गेहूं आना संभलवा होगा, उड़ा कंबाइन है, इतना कंबाइन वाला दाने खंडा के जाता रहेगा। वो ट्रैक्टर उड़ा ब्लॉक होके खड़ा हो जाएगा उस लाइन में, दूसरा ट्रैक्टर नहीं जाएगा, वो कंबाइन खड़ी रहूंगी। जो फसल 5 दिन में 5 से 6 दिन में सारा हरियाणा ही फसल कंबाइन से गेहूं कट ले है, 5 से 6 दिन, हफ्ता घना मान लो। इसमें तो जय प्रोसेस करने लग गया, जो इतना टाइम लगने लग गया, तो इसमें तो फसल जो है किसान की भिन्नम काबू आओगी। जिसने 30-40 लाख की वो भी किसान ने करपाइन ले रखी मोल है, वो इनके भी सीजन सारे खराब होने लग रहे हैं, वो खड़ी रहूगी बंद खड़ी यार बेचारे ट्रैक्टर लेडे फंसे रहो। भाई इनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है, ना इनको किसानों के भले से कोई लेना देना। ये व्यापारी लोग हैं, ये अडानी अंबानी के हित की सोचने वाले लोग हैं, इनने कोई मतलब नहीं। चुनाव लड़ने खातिर अडानी अंबानी दौड़ते पीछे आ जाए हैं, सारे खत्म 10-10 हजार गालते हैं, जो गरीब बिहार गाले इन नमन बनाए रखे है। तामे चाहे कितना लोगों ने तंग करो, इनका एक और है। और मैं तो ये भी कहता हूँ ये घनी गलत नहीं है। जिन लोगों ने वोट जात पात और धर्म पर मिलता हो, ना काम करने की जरूरत क्या है भाई? जरूरत क्या है? जो लोग इलेक्शन के टाइम आड़े हरियाणा में तो जाट नॉन जाट कर देंगे, बिहार में जाके उड़े यादव नॉन यादव कर देंगे, यूपी में मुसलमान हिंदू कर देंगे, मराठा चले जाएंगे बिला मराठे नॉन मराठे हो जाएंगे, पंजाब लड़ेंगे उड़ा जट सिख राय सिख न लड़ा देंगे। जो लोग जात पात और धर्म पर चुनाव लड़ दे उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बात इनका समझ में आ रही है, लोगों ने समझ आनी चाहिए यह बात लोगों ने समझनी चाहिए कि जात पात से धर्म के ऊपर जो पार्टी वोट मांगती हो वह विकास नहीं करेगी। विकास होना होता हो जिंदा भाई की इतने साल हो गए केड़े कर देना सारे तो रोड़ा पै लिए कि मैं आओ तो समझ में आया बिल्कुल आया क्या आया बिल्कुल आया कि ये बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए नहीं ठीक बात है।